स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। छोटी-छोटी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो कन्वीनिएंट लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरा वो है बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम का। बोट मतलब नाव और धारा। धारा धारा मतलब वो गंदे काम करने पर लगने वाला धारा नहीं। ये जब पानी स्पीड से फ्लो करता है तो जो पानी का जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं धारा। तो फिगर की खूबसूरती देखते हुए हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपको बाल्टी टाइप से दिख रहा है ये बाल्टी ना एक्चुअली में बोट है। और ये सर ये आपका स्ट्रीम है। स्ट्रीम कहने का मतलब पानी, नदी का पानी, ये आपका स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो केस आता है सर। पहला केस आता है सर आपका कि जब बोट और पानी एक डायरेक्शन में जाए, बोट और पानी एक डायरेक्शन में जाए। दूसरा केस जब बोट और पानी अलग अलग डायरेक्शन में जाए, बोट और पानी एक डायरेक्शन में जाए और दूसरा बोट और पानी अलग डायरेक्शन में जाए। तो वहां पे क्या करना रहता है हम लोग को सर? जैसे कि बोट स्पीड को सबसे पहले हम लोग कुछ भी मान लीजिए। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को मान लिए हम लोग x किलोमीटर पर आवर। और आपका स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड को मान लीजिए क्या सर? y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो दो कंडीशंस आपका अप्लाई होता है, पहला कंडीशन में बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब जो स्ट्रीम और बोट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? जो आपका बोट का और स्ट्रीम का दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड प्लस हो जाएगा। और इस चीज को नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का केस, डाउन स्ट्रीम। डाउन क्यों सर? अभी आप डाउन आया तो डाउन क्यों सर? तो डाउन इसलिए क्योंकि पानी जब फ्लो करती है तो नीचे से ऊपर नहीं जाती है बल्कि ऊपर से नीचे की ओर आती है। स्ट्रीम मतलब धारा, और पानी नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसलिए यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम। पानी के साथ साथ बोट भी आपका उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम। अब दूसरा केस, जब पानी और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, पानी और बोट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तब आपका दोनों का जो स्पीड होता है उसको माइनस करते हैं, माइनस से डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका केस हो जाता है अप स्ट्रीम का। ये हुआ डाउन स्ट्रीम का केस, ये हुआ अप स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है सर? दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। अप स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड डिफरेंस लिया जाता है। अब आगे, अब हम लोग ये डाउन स्ट्रीम को एज डी ट्रीट करेंगे और अपस्ट्रीम को एज यू। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं सर? तो एक्चुअली में हम लोग ये पढ़ते हैं डिस्टेंस, पढ़ते ना, पढ़ चुके होते हैं यहाँ तक। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड के जगह पे या तो आपका डाउन स्ट्रीम का केस आएगा या तो आपका अप स्ट्रीम का केस आएगा, यही दोनों केस आएगा। तो जब हम यहां से अगर हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो डी, डी मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस और एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे हमको जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम या तो अप स्ट्रीम लेंगे या फिर डाउन स्ट्रीम लेंगे। तो ये हुआ टाइम निकालने का फॉर्मूला। अब आगे, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा और आपको डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम निकालने बोल देगा। तो सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि जब डाउन स्ट्रीम का केस आता है
तो मेरा स्पीड ऑफ बोट और स्टीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। ठीक है सर, डाउन स्ट्रीम का केस में आप बताएं कि दोनों का स्पीड क्या होता है सर, जुड़ जाता है। और यहाँ पे एक होता है अप स्ट्रीम का केस, जिसमें से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसमें x माइनस वाई हो जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जैसे 25 दिया हुआ है, 25 में 15 माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, एंड 25 में 15 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 40 और यहाँ पे आपका कितना 10। ये आपका आया डाउन स्ट्रीम का स्पीड और ये आपका आया अप स्ट्रीम का, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर देना भूलना नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब तीसरा केस आता है जब आपका व्हेन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आर गिवन। जब आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम आपको क्या करेगा, फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। कहने का मतलब है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको स्ट्रीम और बोट का वैल्यू दिया हुआ था और आपको निकालने बोला गया था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बट इस केस में आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और निकालने बोलेगा आपको बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट हम लोग क्या माने थे सर, x किलोमीटर पर आर, स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आर। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जब एवरेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा x के बराबर। x कहने का मतलब बोट के स्पीड के बराबर। और दूसरा बोला जा रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे तो वो आपका y के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज दिया हुआ है, बट ये आया कहां से सर, तो इसके लिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो देखिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है सर, चीजें जुड़ती है, बोट का और स्ट्रीम का दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। तो डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, जुड़िए सर, जुड़िए। प्लस अप स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसके केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड जुड़ जाता है सर, वेरी गुड सर। अप स्ट्रीम के केस में दोनों का स्पीड क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब यहां से देखिए कैसे ये वैल्यू आया। तो अगर हम x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस फिर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ देखिए तो y और y आपका कट जाएगा। अब यहाँ आया 2x डिवाइडेड बाई 2, तो जब ये 2 और 2 कटेगा तो कितना आएगा x। तो यही x तो आपका यहाँ आया सर, और ये d और u का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 करके x कैसे आया, तो ऐसे आया। अब यहाँ पे y का वैल्यू d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 करके y क्यों आया और कैसे आया, तो ऐसे आया। दोनों का डिफरेंस लिए, अब दोनों का डिफरेंस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो x प्लस वाई माइनस एक्स, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे x और x आपका कैंसल आउट हो जाएगा और y 2y। अब 2y डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका y। तो यहाँ से आपका d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू y आया y, यस सर y आया। तो हाँ, ये चीज ऐसे आती है। तो आई होप कि आपको आज पता चल गया होगा कि d प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यों होता है और d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई क्यों होता है। तो आइए इस पे बेस हम लोग कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इफ द वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड वैल्यू ऑफ अप स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि बोट का और स्ट्रीम का स्पीड को फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए।
अगर मेरा डाउन स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं अनुकूल और अप स्ट्रीम को प्रतिकूल। खैर हम लोग सीबीएसई का स्टूडेंट है, तो गिवन करके सबसे पहले लिखना है गिवन डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम का वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है सर, टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, वो डी माइनस यू बाई 2। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। डी का वैल्यू 25 प्लस यू का वैल्यू 50। ऐसे लिख के बनाना है ताकि जो सीबीएसई में आपको कॉपी चेक करे, उसका मूड पहले से रहता है खराब, और ये आपको चीज़ों को लिखा हुआ नहीं पाया तो काट देता है, मोस्टली काट देता है। तो चीज़ों को सही ढंग से लिख कर तब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका है एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब स्पीड ऑफ बोट, और ये आपका 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 में 15 जाएगा तो आपका आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका है स्ट्रीम का वैल्यू, ये आपका है बोट का वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड में 4 या 5 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड इफ अ बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन 2 आवर्स एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब है कि जब पानी आपका स्थिर हो तब बोट का वैल्यू अलग निकलेगा और स्ट्रीम का वैल्यू अलग निकलेगा। लेकिन जब दोनों एक साथ चल रहे हों या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो उस टाइम वैल्यू अलग निकलेगा। तो यहाँ पे स्टिल वाटर का केस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं गिवन लिखने का, वो बड़े प्यार से लिख देंगे सर गिवन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना इन डाउन स्ट्रीम और टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, और फिर अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 18 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम और टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब क्या करेंगे सर, तो अब बैठ के अप्रोच सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमको बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब डिस्टेंस, ये टी इधर इनटू में है, उठा के पटक देंगे इधर, हो जाएगा डिवाइड में, तो डी बाई टी। ये आपका आया डाउन स्ट्रीम का केस। दूसरा केस आपका आ जाएगा डी बाई टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये आपका अप स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 20 बाई 2 आवर्स में, ये किसका वैल्यू, एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे आपका 18 बाई 3, क्योंकि टाइम 3 दिया हुआ है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे भी हम स्पीड निकाल रहे हैं, ये तो स्पीड ही ना है, ये भी स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम का केस है, ये अपर स्ट्रीम का केस है। अब ये इज इक्वल टू आपका एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से ये और ये जय हिंद जय भारत। फाइनली आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 आएगा। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपका 6 आएगा।
अब कैंसल आउट करें, बिल्कुल करें सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। जितना लंबा सॉल्यूशन कर सकते उतना बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। क्या करेंगे, आपको हम पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय टू मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेटिंग मेथड। यहाँ पे जो मेथड लगाना लगा दीजिए। हम यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड भी लगाएंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करना है। तो खैर यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जय हिंद। एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 10 और 6 16, तो x इज इक्वल टू 16/2 8 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा है आपका, यहाँ माइनस लगाएं तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से प्लस और ये एक्स वाई वाई 2y, ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक्स एक्स वाई वाई 2y 10 में 6 जाएगा तो 4, तो y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। अब 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका y का वैल्यू, ये x का वैल्यू। तो ये आपका आ गया स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप कि आपको वीडियो सही ढंग से समझ में आया हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद।